तहसीलदार के जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, अब हम अनफाल में हमारे पास तहसीलदार की अलग सेपरेट क्लास मौजूद है जिसमें हम दोनों सब्जेक्ट्स में यानी जीके और इंग्लिश के सब्जेक्ट को अलग अलग फोकस करके 2 मंथ्स के अंदर हम प्रिपेयर करवा रहे हैं। तो अब उसमें मॉक एग्ज़ाम्स भी हैं, उनके इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी है, और इंटरव्यू में वो सीजन लोग हमारे पास हैं जो ऑलरेडी पब्लिक सर्विस कमीशन में पहले मेंबर्स रह चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है बलूचिस्तान के जो है एस्पायरेंट्स के लिए। दूसरा ये कि अनफाल एकेडमी के अंदर लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर के अंदर जाके वो प्रैक्टिस करते हैं, फिर वहाँ पर वो असाइनमेंट्स देते हैं और फिर हमारे पास आके मॉक एग्ज़ाम है। अब मॉक एग्ज़ाम चेक करने के लिए ऑफ कोर्स वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 18-20 सालों से जितने भी अनफाल से क्वालिफाई हुए लोग उनके पेपर्स चेक किए। अनफाल बलूचिस्तान की वाहिद एकेडमी है जिनके अपने परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं, मतलब जो सब्जेक्ट जो पढ़ा रहा है वो पिछले 10-15 सालों से पढ़ा रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है कि आज कोई और पढ़ा रहा है तो कल कोई और पढ़ा रहा है। तो वो एक परमानेंट फैकल्टी मेंबर का एक सेटअप बना हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है हम मॉक एग्ज़ाम को, क्योंकि पहले भी हम ऑलरेडी ले रहे थे, तो अब इसको हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से लेना चाह रहे हैं ताकि हमारे लोगों को बलूचिस्तान, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद ना जाना पड़े और उनको वहाँ पे जाके प्रॉब्लम्स जो है उनका सामना ना करना पड़े, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए जाना ज़रा मुश्किल होता है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वो ये कि मैं इसको प्रिपेयर कैसे करें। अब हमारे जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो हमारे पास CSS PCS के अंदर इनरोल्ड हैं, ये सारे भी तहसीलदार की प्रिपरेशन के लिए बैठेंगे। तो जब ये तहसीलदार की प्रिपरेशन में या एग्ज़ाम में बैठेंगे, तहसीलदार के एग्ज़ाम के लिए ये लोग बैठेंगे, तो जितने भी सारे जो है तहसीलदार के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो होगा ये कि वो लाजिम बात है कि कम्पीट तहसीलदार की प्रिपरेशन करने वाला तो कम्पीट नहीं करेगा। तो इस वजह से मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जो एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड है वो आपको हाईएस्ट लेवल पे रखना है, क्योंकि जितना बड़ा आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड के लिए, जो स्टैंडर्ड है उस पर आप प्रिपेयर करें। अगर वो आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो फिर आप कॉम्पीट नहीं कर सकेंगे। एक होता है कम्पैटिटिव एग्जामिनेशन में पास होना कि आपने क्वालिफाई हो गया, आपने यू आर क्वालिफाइड। एक होता है पोस्ट लेना, ये दोनों अलग चीज़ें। पास होना ये है कि आपने क्वालिफाई कर लिया, 50% मार्क्स आपके आ गए, आप पास हो गए। लेकिन पोस्ट लेने के लिए आपको 65 to 70% मार्क्स लेने पड़ते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने पेपर्स पे। तो उस मेहनत के लिए आपको सीजन्ड लोगों से पढ़ना पड़ता है, और वो जो हर सब्जेक्ट का अपना स्पेशलिस्ट और माहिर हो। और मैं पर्सनली फ़ील करता हूँ कि जो स्पेशलिस्ट हैं, मैं स्पेशलाइजेशन पे फील करता हूँ। मैं कहता हूँ वो बंदे जो पढ़ाने वाले लोग हैं, जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है वो बहुत सही होना चाहिए। लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम रिजल्ट कैसे लेकर आएँ, तो आप जब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में आके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ सही तरीके से समझ आएगी, और फिर मॉक एग्ज़ाम के बाद चेक करने के बाद आपको उसकी फ़ीडबैक देना और प्रॉपर तरीके से लेकर चलना, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो पर्टिकुलरली जितने भी तहसीलदार के एस्पायरेंट्स हैं, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जो CSS PCS के एस्पायरेंट्स हैं ये आपको कम्पीट करेंगे। तो इस वजह से आपको हमारे पास जो तहसीलदार के लिए आते हैं हम उनको उस लेवल पे तैयार करवाते हैं जिस लेवल पे PCS CSS की तैयारी होती है, ताकि वो उनके साथ कंपटीशन में आए। वरना होगा ये कि जो CSS के 1-2 अटैम्प्ट दे चुके हैं हमारे स्टूडेंट, वो फिर उनको कम्पीट नहीं कर सकेंगे एग्ज़ाम में। तो इस वजह से हर एग्ज़ाम का अपना एक डायमीटर है, अपना एक फिनोमेना है, लेकिन उसमें ये देखना पड़ता है कि आपको स्टैंडर्ड किस लेवल का, तो जिस लेवल की आप प्रिपरेशन करेंगे उस लेवल का आपको रिजल्ट मिलेगा।